तो एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि रिकॉर्ड बनाए जाते हैं तोड़े जाने के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर साल कोई ना कोई जो सुपरस्टार है हमें पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ते हुए नजर आते हैं। चाहे वो रैंडी ऑर्टन रिकॉर्ड तोड़ें, चाहे वो अपने जॉन सीना तोड़ें, या फिर रोमन रेंस हो, या फिर कोई और डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार हमें पुराने किसी लेजेंडरी सुपरस्टार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए। लेकिन भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 10 रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि ना अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टूटे हैं और ना ही वो आने वाले टाइम में टूटने वाले हैं। यानी कि रिकॉर्ड बनाए जाते हैं तोड़े जाने के लिए। ये जो कहावत है इस वाले रिकॉर्ड्स के ऊपर पूरे तरीके से कायम नहीं होती है। और भाई ये जो रिकॉर्ड्स है वो और कोई नहीं बल्कि अपने रोमन रेंस, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूअरशिप, R-Truth, इन सब ने मिलकर किए हैं कायम। रॉयल रंबल के भी कुछ रिकॉर्ड शामिल है, यंगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। ये कुछ कमाल की बात है जो कि इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मजा आपको काफी आएगा, कोई न्यूज रीमर वाली वीडियो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो हर बार 1988 में डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूअरशिप आई थी 33 मिलियन के आसपास। एकदम सही सुन रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो व्यूअरशिप है 5 फेब 1988, आई थिंक 88 कहते हैं, यानी कि 1988 में डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं बल्कि WWF का जो मेन इवेंट था जो कि था रेसलमेनिया 3 का रीमैच। और यहाँ पर हल्क होगन ने फेस किया था आंड्रे द जायंट का। और जैसा मैंने कहा रेसलमेनिया 3 का रीमैच था। आई नो ये मैच ज्यादा फेमस तो नहीं था, लेकिन भाई इस अगर मैच की आप व्यूअरशिप सुनोगे आप लोग हो जाओगे काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि इस शो की या फिर कह लो इस मैच की जो रेटिंग आई थी वो 15.2 आई थी। यानी कि अगर मैं व्यूअरशिप के अंदर इसे कन्वर्ट करूं तो करीबन 33 मिलियन के आसपास आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो WWF का ये वाला मेन इवेंट था, ये WWE नेटवर्क या फिर ओरिजिनली जहां पर शो टेलीकास्ट हुआ करते थे उस टाइम, वहां पर नहीं बल्कि NBC के ऊपर टेलीकास्ट हुआ था। और एक बहुत ही बड़ा रीजन माना जाता है क्यों WWE की उस टाइम 33 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। आई नो काफी ज्यादा इनफेमस मैच है, लेकिन मेरे हिसाब से व्यूअरशिप ने आप सभी को बहुत ज्यादा शॉक कर दिया होगा। और अभी तक की WWE हिस्ट्री के अंदर ये जो रीमैच है वो सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड मैच है WWE टेलीविजन के ऊपर। और मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में इस 33 मिलियन वाली व्यूअरशिप के रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ पाएगा। जब मैंने वीडियो डाली थी रिसेंटली कि 10 वेज टू बूस्ट रॉ एपिसोड व्यूअरशिप टू 10 मिलियन, तो काफी लोगों ने कहा था WWE की 10 मिलियन व्यूअरशिप कहां से आ जाएगी। लेकिन भाई देख लो 33 मिलियन भी WWE को उनके एक रीमैच के अंदर व्यूअरशिप मिली है। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार एक लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड है। और हमारी जो फॉर्मर रॉ वुमेन चैंपियन आस्का, उन्होंने भी एक बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड कायम किया WWE के अंदर जो कि मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कभी भी टूटने वाला है। और लगातार आस्का WWE के अंदर 231 मैचेस जीते हैं, यानी कि 231 मैचेस जीती हैं। यानी कि टोटल उनकी जो विनिंग स्ट्रीक है WWE के अंदर वो 914 दिन चली है। और 914 दिन के अंदर उन्होंने 231 मैचेस रेसल किए हैं। उन्हें फाइनली अपने हार का सामना करना पड़ा था शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ रेसलमेनिया 34 के अंदर। लेकिन उससे पहले अक्टूबर 2015 के अंदर जब वो NXT में आई थी तब से लेके रेसलमेनिया 34 यानी कि अप्रैल 2018 तक आस्का की विनिंग स्ट्रीक चली थी। और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई भी वुमेन या फिर जो मेल सुपरस्टार है इस विनिंग स्ट्रीक को हमें तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। और इस बार ये विनिंग स्ट्रीक का नहीं बल्कि लूजिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड है। जरूर कर्ट हॉगन के पास एक काफी बड़ा रिकॉर्ड है मैचेस लूज करने का, लेकिन भाई हमारे द किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच भी इस लिस्ट के अंदर कहीं पीछे नहीं है। और सरप्राइज सरप्राइज जो ट्रिपल एच है उनके पास एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है कि उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर सबसे बार हारे मैचेस। और टोटल अभी तक ट्रिपल एच ने 13 रेसलमेनिया के मैचेस हारे हैं। सुनने में काफी सरप्राइज है। ट्रिपल एच की लेगेसी को देखने के बाद कभी ऐसा लगता नहीं है कि उनके हाथ में रेसलमेनिया के मोस्ट लूजेस का रिकॉर्ड होगा। लेकिन हाँ भाई कर क्या सकते हैं, यहाँ पर ट्रिपल एच के पास जरूरी रिकॉर्ड है। और शोज यानी कि WWE के सबसे बड़े इवेंट के अंदर ट्रिपल एच अभी तक 13 बार हारे हैं। अगर मैं बात करूँ तो रेसलमेनिया 12, रेसलमेनिया 15, 17, 20 और उसके बाद 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34 इन सभी रेसलमेनिया मैचेस के अंदर अभी तक ट्रिपल एच हारे हैं। 35 के अंदर जरूर उन्होंने डेव बटिस्टा के खिलाफ जीत हासिल की थी। 36 के अंदर उन्होंने कंप्लीट किया नहीं, 37 में उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। अब मे भी 38 के अंदर वो कंप्लीट कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है अगर एजे स्टार्स के खिलाफ मैच होगा तो उस मैच में जीत होने वाली है ट्रिपल एच की। अब जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है जो कि WWE के अंदर टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो इस बार एक लेजेंडरी सुपरस्टार का है। और वो रॉयल रंबल के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और मिक फोली WWE के ऐसे पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने 3 बार एक ही मेंस के रॉयल रंबल मैच के अंदर एंट्री ली थी अपने अलग अलग कैरेक्टर के साथ। उस टाइम उनके WWE के अंदर 3 कैरेक्टर हुआ करते थे। एक था कैक्टस जैक का, दूसरा था मैनकाइंड का और तीसरा था
डूड लव का और 1998 यानी कि 1998 वाले रॉयल रंबल मैच में लगातार जो मिक फोली हैं, जैसे मान लो उनका मैनकाइंड वाला कैरेक्टर आया वो एलिमिनेट हो गया तो वो कैक्टस जैक बन के आ गए। कैक्टस जैक वाला जब उनका कैरेक्टर एलिमिनेट हो गया वो डूड लव बन के आ गए। और लगातार 3 बार ऐसे मिक फोली ने एक ही रॉयल रंबल के अंदर कंपीट किया था। और मेरे हिसाब से फील्ड इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती, लेकिन लगता है नहीं कि मिक फोली की लेगेसी का ये वाला रिकॉर्ड तोड़ना डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है। वरना भाई अपने जो फील्ड है वो भी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। फील्ड आ जाते पहले अपने फायरफ्लाई वाले रूप के अंदर, फिर वो आ जाते फील्ड के जो उनका करेक्टर है डीमन वाला उस रूप के अंदर, और फिर वो आ जाते अपने पुराने ब्रेव हार्ट वाले करेक्टर के अंदर। रिकॉर्ड टूट सकता था, लेकिन अब नहीं मुझे लगता है ऐसा आने वाले टाइम में इस रिकॉर्ड को कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार तोड़ पाएगा। अब हम लोग विनिंग स्ट्रीक की तो बात करेंगे और लूजिंग स्ट्रीक की भी हमने बात करी ली ट्रिपल एच के बारे में, लेकिन अब बात करेंगे कि लॉन्गेस्ट टाइटल रेन के बारे में जिसका रिकॉर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शायद ना अभी तक टूटा है और ना ही आने वाले टाइम में टूटेगा। क्योंकि कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार, चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, चाहे वो सीएम पंक हो, चाहे वो रोमन रेंज और चाहे वो जॉन सीना हो, वो इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं आए हैं। और ब्रूनो सैनमार्टिनो के पास एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को होल्ड किया है 2803 दिन तक। एकदम सही सुन रहे हो, उनकी एक जो टाइटल रेन है वो 2803 दिन तक गई थी। और ब्रूनो सैनमार्टिनो ने सिर्फ 2 बार टाइटल रेन हेल्ड की है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है। और जो उनकी पहली टाइटल रेन है वो 2803 दिन गई थी, और जो दूसरी टाइटल रेन और पहली टाइटल रेन को कंबाइन करके करीबन 4040 दिन तक उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रही है। और ये सिर्फ मैं 2 टाइटल रेन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई 17 टाइम चैंपियन, कोई 20 या फिर 25 टाइम चैंपियन के बारे में नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ 2 टाइम टाइटल होल्ड किए उन्होंने और 4040 दिन तक उन्होंने टाइटल रखे, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में किसी भी सुपरस्टार को, चाहे वो जितना मर्जी मेगा स्टार हो, उसके पास इतने दिन तक कोई भी चैंपियनशिप रखने वाली है। और वैसे भी आजकल के रेसलिंग फैंस अगर किसी बंदे के पास कह सकता हूँ 6-7 महीने तक भी टाइटल रह जाए तो उसे ओवर रेट कहने लग जाते हैं। अब बात रहती लॉन्गेस्ट टाइटल रेन चैंपियन के बाद एक यंगेस्ट चैंपियन की। आई थिंक सभी को ये लग रहा होगा हमारे जो वाइपर विल रैंडी ऑर्टन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यंगेस्ट चैंपियन है। आई नो वो यंगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जरूर हैं, लेकिन भाई अभी फिलहाल जो यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीती है वो और कोई नहीं बल्कि 10 साल के अपने निकोलस है, जिन्होंने रेसलमेनिया 34 के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मिलकर बने थे रॉ के टैग टीम चैंपियन। उस टाइम हमें ऐसा लगा था कि रैंडमली ब्रॉन स्ट्रोमन ऑडियंस के अंदर गए, उन्होंने निकोलस के लिया, उन्होंने अपना टैग टीम पार्टनर बना लिया। धीरे धीरे करके रिपोर्ट्स आई सामने कि एक्चुअल में जो निकोलस है उस रेफरी के बेटे थे, और निकोलस के पास भाई ये रिकॉर्ड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्होंने 10 साल की उम्र में एक टाइटल होल्ड की है। अगले दिन उन्हें टाइटल जरूर रॉ के एपिसोड में रिलिंक्विश करनी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा बड़े वो थे नहीं, सिर्फ वो 4th ग्रेड यानी कि 4th क्लास के अंदर ही पढ़ते थे। इसलिए एक्चुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ना होने के कारण निकोलस को अपनी वो जो टाइटल है वहाँ पर रिलिंक्विश करनी पड़ी, लेकिन ज़रूर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब हम सभी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो जॉन सीना वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए नजर आए, वो हमें रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए। लेकिन भाई हम लोग जॉन सीना के चक्कर में पड़े, लेकिन अपने जो R-Truth है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और उनके पास एक रिकॉर्ड है सिंगल चैंपियनशिप को बहुत बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होल्ड करने का। ये चैंपियनशिप बताने की जरूरत नहीं है, R-Truth के बेबी वाली टाइटल है, यानी कि 24/7 चैंपियनशिप। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आज है अपनी 3 मई, यहाँ पर R-Truth ने 52 टाइम जो 24/7 चैंपियनशिप है अभी तक होल्ड कर रही है। और अभी फिलहाल R-Truth डब्ल्यूडब्ल्यूई में कितने टाइम तक रहेंगे इसका कोई अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते। मे बी 65 या फिर 70 टाइम तक तो R-Truth इस टाइटल रेन को ले ही जाएंगे। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी सुपरस्टार इस रिकॉर्ड को तोड़ दे, सुनने में काफ़ी मुश्किल लगता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल यानी कि जॉन सीना रिकॉर्ड तोड़ दे, रैंडी ऑर्टन 17 टाइम चैंपियन बन जाए, वो बात अलग है, लेकिन एक सिंगल टाइटल को 52 टाइम होल्ड करना मेरे हिसाब से मुश्किल है नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस बार रॉयल रंबल पेपर व्यू को लेकर है। रॉयल रंबल के अंदर हर साल काफ़ी रिकॉर्ड बनते हैं, काफ़ी रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से एक जो रिकॉर्ड आने वाला टाइम है बहुत मुश्किल है टूटना, वो है अपने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिकॉर्ड। और करीबन 3 बार उन्होंने रॉयल रंबल मैचेस को जीता है। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो जॉन सीना ने 2 बार रॉयल रंबल मैचेस को जीता है, ब्रॉक ने भी 2 बार जीता है। रोमन के बारे में बात करूँ तो रोमन ने जरूर 1 बार रॉयल रंबल जीता, और आने वाले टाइम में कुछ नहीं तो उनकी रिटायरमेंट से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो एक और बार हमें रॉयल रंबल जरूर जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से रोमन का करेक्टर है, मेरे हिसाब से ज्यादातर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज अ चैंपियन ही रहने वाले हैं, एज अ डोमिनेटिंग सुपरस्टार रहेंगे। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ये वाला रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और मुझे नहीं लगता है आने वाले टाइम
टाइम में विंस मैकमैन चाहेंगे कभी भी कि स्टोन कोल्ड का 3 बार रॉयल रंबल मैचेस को जीतने का रिकॉर्ड टूटे। अब जीतने की बात हो रही थी आस्का की और आस्का की विनिंग स्ट्रिक की, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर मोस्ट कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज का भी एक रिकॉर्ड है अपने द फिनॉम अंडरटेकर के पास, और ये तो भाई काफी फेमस है अंडरटेकर की रेसलमेनिया की विनिंग स्ट्रिक। और अंडरटेकर ने लगातार रेसलमेनिया के अंदर 21 मैचेस के अंदर जीत हासिल की है। रेसलमेनिया 30 के अंदर जरूर बीच में ब्रॉक आ गए थे, रेसलमेनिया 34 के अंदर, आई थिंक 33 के अंदर सॉरी, हमें रोमन आते हुए नजर आए थे अंडरटेकर के सामने। आई थिंक अगर ये दोनों सुपरस्टार्स ना होते तो अंडरटेकर की जो विनिंग स्ट्रीक है वो और भी ज्यादा आगे जाती। और ब्रे वार्ट को उन्होंने ऑलरेडी रेसलमेनिया 31 के अंदर हराया था। अगर मैं रीसेंट की बात करूं 36 के अंदर उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया, 34 के अंदर उन्होंने हराया और किसी को नहीं बल्कि अपने जॉन सेना को, 32 के अंदर उन्होंने शेन मैकमैन को भी हरा दिया। तो मेरे हिसाब से अगर रोमन और ब्रॉक उनकी स्ट्रीक ना टूटते तो अंडरटेकर की स्ट्रीक और भी ज्यादा आगे जाते, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई भी अंडरटेकर की इस मोस्ट कॉन्सिक्यूटिव रेसलमेनिया विक्ट्रीज का यानी कि 21 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएगा। अब इस वीडियो का जो फाइनल रिकॉर्ड है वो जाता है हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को। जी हाँ, अपने रोमन के पास भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि मुझे नहीं लगता आने वाला टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी ब्रोक होने वाला है। अभी फिलहाल अगर मैं रॉयल रंबल की बात करूं, जैसे मैंने कहा काफी हर साल रिकॉर्ड वहां बनते हैं और काफी सारे टूटते हैं। स्टोन कोल्ड के पास ऑलरेडी 3 बार रॉयल रंबल को जीतने का रिकॉर्ड है, लेकिन भाई अपने ट्राइबल चीफ ने भी अभी तक 6 रॉयल रंबल मैचेस के अंदर कंपीट किए हैं और सरप्राइज सरप्राइज 6 में से 4 बार रोमन रेंस सेकंड पोजीशन के ऊपर उन्होंने रॉयल रंबल खत्म की है। एक बार उन्होंने थर्ड पे खत्म किया 2016 के अंदर, 2015 में उन्होंने रॉयल रंबल के अंदर विक्ट्री हासिल की थी जब उन्होंने आखिरी में द रॉक की थोड़ी सी मदद लेके हमें रॉयल रंबल का पूरा मैच जीतते हुए नजर आए थे। रूसेफ को उन्होंने एलिमिनेट किया था, लेकिन बाकी 2014 के रॉयल रंबल मैच के अंदर रोमन रेंस सेकंड पोजीशन पे थे, 2017 के रॉयल रंबल के अंदर रोमन सेकंड पे थे, 2018 के अंदर भी रोमन सेकंड पे फिनिश कर रहे थे और 20 के अंदर भी रोमन रेंस ने सेकंड पोजीशन पर ही फिनिश किया था, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये रिकॉर्ड आने वाले टाइम में तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विंस मैकमैन के फेवरेट है रोमन रेंस और मेरे हिसाब से इसीलिए उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम कर पाए हैं और ज़रूर आने वाले टाइम में रोमन रेंस रॉयल रंबल के अंदर और रिकॉर्ड कायम करेंगे। मे भी हो सकता है वो हमें आने वाले टाइम में सिर्फ एक और रॉयल रंबल जीतते हुए नजर आए, लेकिन सेकंड पोजीशन के ऊपर मेरे हिसाब से अपने ट्राइबल चीफ आने वाले टाइम में और भी बहुत बार आने वाले हैं। तो भाई ये थी एक कमाल की वीडियो और कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 10 रिकॉर्ड जो ये मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन फ्यूचर टूटने बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। ये सिर्फ पार्ट 1 है वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ऐसी और वीडियो चैनल पर आएंगी और ये तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इंटरेस्टिंग वाले जो कि शायद आने वाले टाइम में टूटने मुश्किल है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक बताओ आपको कैसे लगी ये वाली वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के ना भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।